हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो सब कुछ मैं आपको लास्ट मतलब की वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूँ। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको पता है हमने हमेशा क्वेश्चन को फील करने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन भी देखते हैं। साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन 5x साइन 7x इज इक्वल टू 4 कॉस एक्स कॉस 2x साइन 4x। अब देखो इस लेफ्ट हैंड साइड को देखो, हमने हमेशा मैपिंग के अकॉर्डिंग की है। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ना लेफ्ट हैंड साइड को देखते ही मुझे पता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन 5x प्लस साइन 7x। तो मैं यहाँ पर C एंड D फॉर्मूलाज जो हैं वो यूज़ कर सकता हूँ। आपको पता है ये आपके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो देखो मतलब ना यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 21, मैंने आपको बताया था कई बार चार नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर ना बाई चांस है कि यहाँ पर x है, 3x है, 5x है, 7x है, ये सभी ऑड हैं। तो ऑड को जिस तरह से मर्जी आप मतलब कि पेयर बना सकते हो। कई बार क्या होता है, जैसे 21 क्वेश्चन में था, ऑड के साथ इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती हैं। तो मैंने आपको हमेशा ये बताया कि जब भी आपने पेयर बनाने हों तो आपने क्या करना है, या तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को इकट्ठे करना है या इवन को इकट्ठे करना है, ताकि हमें ना C प्लस डी मतलब देखो आगे जाके फॉर्मूले में क्या होता है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2, तो वो दिक्कत ना आए इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर C एंड D फॉर्मूला लगाने आपको लगा के दिखा दे। अब देखो ये आपका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला याद करने की टेक्निक भी मैंने आपको बताई हुई है। साइन मतलब सिंगल, मतलब साइन अकेला कॉस अकेला, तो साइन कॉस तो इसमें आएगा ही। ए प्लस बी मतलब यहाँ पर प्लस वाला है ना, तो ये वाला पैटर्न फॉलो होगा पहले वाला, ए साइन पहले कॉस बाद में, ठीक है। तो करते हैं। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पर कितना आएगा, 2 साइन एक्स प्लस 3x बाई 2 कॉस x माइनस 3x बाई 2। चलो वैसे तो मैंने कर लिया क्वेश्चन, बट मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए प्लस में हो ना, प्लस में अगर हो, ठीक है, तो आप ना बड़ा एंगल पहले लिख लिया करो, फिर यहाँ पर माइनस का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 साइन 5 प्लस 7 बाई 2 कॉस 5 माइनस 7x बाई 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 साइन 4x बाई 2, यहाँ पर आएगा माइनस 2x बाई 2 प्लस 2 साइन 12x बाई 2। ध्यान से देखो सभी नंबर्स जो बन रहे हैं ना वो 2 से कट हो सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हमेशा इवन को इकट्ठे करो या ऑड को, ठीक है। तो ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पर 6, ये भी कट गया। तो मेरे पास रह कितना गया, मेरे पास रह गया 2 साइन 2x कॉस ऑफ माइनस एक्स, 2 साइन 6x कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी माइनस में एंगल होता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे खटकता है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है कि हम उल्टा तो चल रहे हैं। उल्टा चलने से मेरा मतलब ये है, नॉर्मली हमारी डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होती है, अब ये क्लॉकवाइज है। उल्टा मतलब फर्स्ट से डायरेक्टली फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 साइन 2x कॉस एक्स, 2 साइन 6x कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना ये वाली चीज़ें जो हैं ये कॉमन आ रही हैं। अब ये मैंने जस्ट आपके नोट्स के लिखा है क्योंकि हम समझ रहे हैं क्वेश्चन को, ताकि जब भी आप देखो ऐसे शॉर्टकट अगर मैं करने लग गया तो आप सभी को ये पार्ट्स कुछ स्टेप्स जो हैं वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कट शॉर्ट भी कर सकते हो। तो 2 कॉस एक्स कॉमन आ गया, अंदर कितना आएगा, साइन 2x प्लस साइन 6x। अब अगेन हम साइन C प्लस साइन D वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब जस्ट ये आपके नोट्स के लिखा है, ठीक है, आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से भी आपको बता सकता था, जस्ट ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर हमने ये स्टेप किया है। 2 cos x, तो 2 साइन C प्लस D बाई 2
और कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो विच इम्प्लाइज टू कॉस एक्स टू साइन 8x बाई टू कॉस -4x/2। अब जो कट रहा है उसको कट कर देते हैं, मुझे लगता है कि हमारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, देखो हमने यहाँ तक कर लिया था बट हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा था। ध्यान से देखो, हमारे आंसर में सभी टर्म मल्टीप्लाई में है, तो इसमें मैंने यहाँ पर भी सी एंड डी लगा दिया। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, 2 cos x 2 sin 4x और साथ में कितना है cos ऑफ -2x। अब फिर से आपको पता है कि cos जो है वो माइनस एंगल जो है, मतलब कि हम उसमें नहीं रखेंगे, प्लस कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे जस्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पता है cos ऑफ -2x कितना था, मतलब कि प्लस cos 2x लिख सकता हूँ। 2 2 ज़ा 4 4 cos x cos 2 उसको पहले लिखा sin 4x। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो इसमें कुछ भी नहीं था, मैंने जस्ट देखो 4 टर्म्स थी साइन में, साइन सी प्लस टी साइन सी प्लस टी लगा लिया, सॉल्व किया, 2 cos x कॉमन आया, फिर से साइन सी प्लस साइन टी लगाया, क्योंकि सब कुछ मुझे मल्टीप्लाई में चाहिए था, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। इससे हमने क्या बात सीखी, जो पहले ही बताया था कि इवन ऑड वाला कंसेप्ट याद रखना, इवन इवन टर्म्स इकट्ठी रखनी है, ऑड ऑड रखनी है, तो ये बात का आप ध्यान रखोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। अब ये भी ना बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार किए हैं, जस्ट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा कर दिए हैं उन्होंने, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट हमें अपने बेसिक्स के लिए तो हमें डरने की बात नहीं है। आपको पता है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। और यहाँ पर सबसे पहले आप ये चेक कर लेना कि उन्होंने ब्रैकेट्स जरूर लगा दिए हैं, बट एक बार चेक कर रहे हैं दोनों ऑड हैं, ये भी दोनों ऑड हैं, ये 7 और 5 दोनों ऑड है, 9 और 3 दोनों ऑड है, तो ठीक है। तो इन पर हम ऐसे इसी तरह से लगा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत झोल झाल होता तो हम अपने अकॉर्डिंग भी पेयर जो है वो बना सकते थे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। अब देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये फॉर्मूलास हम यूज़ करने वाले हैं। फिर से बता दूँ याद करने की टेक्निक आपकी, साइन है, साइन मतलब अकेला, साइन अकेला, कॉस, कॉस मतलब कलेक्टिव, दोनों कॉस कॉस या दोनों साइन साइन। कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ से प्लस है तो पहले वाला साइन पहले, कॉस बाद में, प्लस है तो पहले वाला कॉस कॉस। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूलाज को जो है वो याद रख सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, 2 साइन 7 + 5/2 कॉस 7 - 5x/2। जस्ट आपको टर्म्स में उलझाने की कोशिश करेंगे, बट आपने बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, इसको मैंने अलग अलग से लिख लिया, अब इस पर लगाने वाला हूँ, ध्यान रखना इस पर। ठीक है, तो 2 साइन 9x + 3x/2 और एक बार कॉस लगा के दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 9 - 3x/2। तो ये हो गया। अब जस्ट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये बड़ी लाइंस की जो है मैं ग्रीन में की पार्टीशन कर रहा हूँ इनकी, होल डिवाइड बाय। जैसा कि मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में जस्ट वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। सेम फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 cos 7 + 5/2 cos 7 - 5x/2। ठीक है, अब सेम यहाँ पर भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 2 cos 9 + 3x/2 cos 9 - 3x/2। बस इस क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है, कुछ भाई जल्दबाजी में इनको कट कर देते कि ये सेम है, कट कर दो। देखो यहाँ बीच में प्लस है, मेरे को पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर ऐसे है x y z डिवाइड बाई z मैं कट कर सकता हूँ, बट अगर ऐसे है x + y + z और बीच नीचे z है, इस तरह से हम कट नहीं कर सकते। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि कट होने के लिए फिर इनको सेपरेट करना पड़ेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब देखो यहाँ पर कितना बनेगा, 12x, ये 2x। तो ऐसा करके इसको नेक्स्ट पेज पे हम लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इतना बनेगा। ठीक है, इनको कट कर दो, यहाँ पर 6 आएगा, ये कट गया, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, सेम यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, ये कट गया पूरा ही, यहाँ पर 6। ठीक है, तो हमारे पास कितना रह गया, हमारे पास रह गया 2 sin 6x cos x, यहाँ पर 2 sin 6x
cos 3x होल डिवाइड बाय 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x cos 3x। अब देखो आपको पता है कि यहाँ से 2 sin 6x 2 sin 6x ऊपर से कॉमन आ रहा है और नीचे से 2 cos 6x और 2 cos 6x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, ऊपर से 2 sin 6x, अंदर कितना रह गया यहाँ पर cos x जो अंडरलाइन नहीं है और cos 3x। मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। ठीक है, 2 cos 6x कॉमन, अंदर कितना रह गया जो अंडरलाइन नहीं है cos x प्लस cos 3x। अब ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में, कुछ बच्चों को यहाँ पर भी कंफ्यूजन होती है। देखो ये कुछ ऐसा है, नीचे भी मतलब मान लो यहाँ पर m लिखा हुआ है और यहाँ पर y प्लस जेड है, ये पूरी टर्म कट हो सकती है। तो सेम वे से ये पूरा कट हो सकता है और 2 भी कट गया, तो मेरे पास रह कितना गया, मेरे पास रह गया sin 6x बाय cos 6x। अब ये कितना होता है tan 6x, और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, क्योंकि आपको पता है कि sin थीटा बाय cos थीटा कितना होता है tan थीटा। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुश्किल कुछ नहीं था, जस्ट ये था कि मतलब कि वॉल्यूम ज़्यादा था। पहले sin c प्लस sin d ऊपर लगाया, नीचे दोनों पर cos c प्लस cos d, बस सॉल्व किया और आपके सामने खुद ब खुद आंसर आ गया। कुछ भी इसमें समझने को नहीं है, जस्ट क्वेश्चन बड़ा था बट हमने बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो ये उसी कैटेगरी के अंदर मतलब कि 7th क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, इसकी स्टेटमेंट भी 5th और 6th के जैसी है, थोड़े से चेंजेस हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या है 4 sin x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। इसको कंपेयर करना चाहते हो तो 5th क्वेश्चन के साथ कर सकते हो। यहाँ पर x है, यहाँ पर x बाई 2 3x बाई 2। तो मुझे ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं पता जिसमें इस तरह के एंगल्स हों, बट यहाँ पर क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मैं C एंड D जो है फॉर्मूलाज, जो कैटेगरी 2 के फॉर्मूलाज हैं वो लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या बातें ध्यान रखनी है, ये आपका ऑड है, ये आपका इवन है, ये आपका ऑड है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर C एंड D लगाओगे, अगर आप इन दोनों पर लगाओगे, तो जब 3x प्लस 2x करोगे, बाई 2 करोगे, 5x बाई 2 बनेगा, वो थोड़ा सा आपको आगे जाके दिक्कत देगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 3x के साथ आप sin x को कंपेयर कर लो और sin 2x को एक बार साइड पे कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर हम C एंड D फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ये आपका C एंड D फॉर्मूला, देखो इन फॉर्मूलास में क्या कंफ्यूजन होती है। साइन का मतलब होता है सिंगल, मतलब सिंगल साइन सिंगल कॉस। दिक्कत ये होती है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। ठीक है, तो इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। माइनस वाला है तो पीछे वाला पैटर्न, कॉस पहले साइन बाद में, तो मैंने वही लिखा है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो विच एम्प्लाइज, अब बार बार बताने का रीज़न सेम बात यही है कि आपको वो याद हो जाए बार बार बोलने से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो C प्लस D, C माइनस D बाय 2। अब साइन 2x को अलग से लिख लो, तो 2 cos 4x बाई 2 साइन 2x बाई 2 प्लस साइन 2x। अब ये कट हो रहा है। देखो अभी तक हम उसी पैटर्न में चल रहे हैं जो हमें फॉर्मूला के बाद करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा हर स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ कि ये स्टेप क्यों हो रहा है, प्लस साइन 2x। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है। नॉर्मली पता क्या होता था ऐसे क्वेश्चंस में कि यहाँ से कुछ टर्म्स कॉमन आ जाती थी और फिर से हम C एंड D लगा देते थे और ये प्लस से हम सीधा मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा। बट यहाँ पर मुझे इतना पता है कि साइन x को मैं जानता हूँ, यहाँ पर साइन 2x है और हमें एक फॉर्मूला पता है। इसलिए बोलता हूँ अगर फॉर्मूलास आपको याद होंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूलास याद नहीं है ना तो फिर आपका काम मुश्किल है। तो फॉर्मूलास याद करने की टेक्निक भी मैंने आपको बताई हुई है कि किस तरह से याद रखना है। तो इसलिए आप फॉर्मूलास को प्लीज़ अच्छे से याद कर लो ताकि आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो विच एम्प्लाइज 2 cos
2x साइन एक्स, अब इसको मैं लिखूँगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मैंने जस्ट यहाँ पर चेंज किया। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब ध्यान से देखो 2 साइन एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा है, अंदर कितना आया यहाँ पर cos 2x, और 2 साइन एक्स बाहर है तो अंदर कितना आया cos x। अब ये परफेक्ट सिचुएशन है फिर से सी एंड डी फॉर्मूला लगाने की, मैं आपको लगा के दिखा। अब देखो ये आपका सी एंड डी फॉर्मूला, ठीक है, 2 cos में cos में cos इकट्ठे होते हैं हमेशा, ठीक। तो विच एम्प्लाइज 2 साइन x, क्योंकि वैसे भी ये प्लस में मुझे मल्टीप्लाई में जाना है, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। मुझे लगता है कि मेरा आंसर बन गया। देखो यहाँ पर करते हैं 2 साइन x, अंदर कितना है 2 cos 2x प्लस एक्स 3x बाई 2 cos 2x माइनस एक्स x बाई 2। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 साइन एक्स, cos x बाई 2 को आप पहले लिख लो, cos 3x बाई 2 को आप बाद में लिख लो। अब यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो देख लो कितना ईजिली सभी क्वेश्चंस को, तीनों क्वेश्चंस आज की वीडियो के तीनों क्वेश्चंस को इसलिए मैंने अलग से सॉल्व करवाया, तीनों एक जैसे हैं, जस्ट हमारे बेसिक्स। देखो बेसिक्स से मेरा मतलब ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में जब बेसिक स्ट्रांग होते हैं ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। जैसे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अगर आप किसी भी इंटरव्यू में किसी के सामने जाते हो तो पहले ही कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, तो जो आपको आता है वो भी भूल जाता है। तो इसलिए हमेशा मैं बेसिक पर इतना कि फोकस्ड रहता हूँ कि बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप पेपर में ना कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन पढ़ोगे। अब उसके बाद फॉर्मूलाज को याद हो तो अपने हो ही जाएंगे वो तो हमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सी एंड डी लगाया, यहाँ पर ऑड ऑड वाला कंसेप्ट याद रखना, ठीक है, वो लगाया। तो यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, ये स्टेप मतलब बेस यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता है कि मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन आ गया, बस फिर से फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर है। और वो फिर भी कोई डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम ट्रेनर पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।